जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है ये किसी व्यक्ति ने कमेंट करके जो है बताया इस साधना के बारे में और इसके अनुभव के बारे में। और उन्होंने जो अनुभव बताया वास्तव में जो है वो बड़ा ही विचित्र अनुभव है। जब इस अनुभव के बारे में मैंने सुना, जो है पढ़ा इनके बारे में, इन्होंने जो लिख के भेजा हुआ था, मुझे लगा कि वास्तव में जो है ये साधकों के बीच में जाना चाहिए जानकारी, ताकि जितने भी लोग साधना के बारे में सोचते हैं उनको थोड़ी इसके नॉलेज मिले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी पारलौकिक शक्ति से जो है परेशान हो, जगह जगह दिखा के परेशान हो चुका हो, तो अपनी पूरी परेशानी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, अथवा यदि वो व्यक्तिगत भेजना चाहता हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर वो मैसेज भिजवा सकता है। जो भी जानकारी वो देंगे उसके हिसाब से एक डिटेल निकाल करके जो है आपको पूरी विधि बता दी जाएगी कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। वो भी बिना निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। एक बात और है कि यदि आप एक साधक है अथवा कोई आम व्यक्ति है, यदि आपकी साधना के समय कोई ऐसी अनोखी घटना घटी हो जिसको आप बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो दिया हुआ है जीमेल आईडी, उस पर मैसेज भेज सकते हैं। कोई आम व्यक्ति हो जिसके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो अलौकिक शक्ति से संबंधित, तो वो भेज सकता है मैसेज। और यदि वो चाहता है कि ये चीज़ प्रकाशित होना चाहिए तो भेज सकता है। चलिए जो है बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधक हैं जिन्होंने अपना अनुभव भेजा है, और वो अनुभव जो है बहुत ही विचित्र और बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ, ये वास्तव में सही घटना है। इसलिए मैंने जो है आप लोगों के बीच में जो है ये घटना को रखने जा रहा हूँ, इस अनुभव को। ये घटना मध्य प्रदेश क्षेत्र की है, वहाँ के साधक ने भेजा है। तो घटना जो है कुछ इस तरह से है कि वो एक साधना जो है किए थे, जो साधना जो है घर में नहीं करनी थी तो सात्विक साधना, लेकिन पावरफुल कोई साधना थी। वो साधना घर में नहीं करनी थी, न ही शमशान घाट में करनी थी, और न ही हनुमान जी के किसी मंदिर में करनी थी एक किसी भी मंदिर में ही, लेकिन वो मंदिर हनुमान जी का न हो। उनके गांव के ही बाहर एक मंदिर था, किसी देवी का मंदिर था वो, जहाँ पे उन्होंने विचार किया कि यहीं पे हमको साधना करनी चाहिए थी। वो जो मंदिर था वहाँ पे लगभग 20 पेड़ थे। कुछ आम के पेड़ थे, कुछ महुआ के पेड़ थे, एक दो बेर के पेड़ थे, और भी कुछ पेड़ थे। कुल मिला के लगभग 20 पेड़ थे, बता रहे थे वो। उस मंदिर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कि वहाँ पे बैटरी लगी हुई थी जो दिन भर चार्ज होती थी सूर्य के प्रकाश से, और रात को जो है ऑटोमेटिक सिस्टम था, उसमें लाइट जल जाती थी, जिससे मंदिर में तथा मंदिर के अगल बगल पूरा उजाला रहता था। लेकिन मंदिर था गांव के बाहर एकांत में। वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने जिनको साधना करना था, मुझसे बात कर लिया कि बाबा जी, हम यहाँ पे एक पूजा पाठ करना चाहते हैं जो कि रात में हमको करना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो केवल दिन में यहाँ पे रहते हैं, शाम को तो हम ऐसे ही घर पे चले जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से पूजा पाठ करना है। तो उन्होंने अपने जो है सब सामान इकट्ठा कर लिया जो भी पूजा पाठ में लगना था, और मंदिर के बिल्कुल अंदर नहीं साधना करना था। मंदिर से सटे जो आगे का होता है चबूतरा, उसी पे बैठ के इनको साधना करना था, जो कि मंदिर के अंदर ही था। लेकिन मेन जो अंदर जहाँ पर मूर्ति रहती है वहाँ पे नहीं करना था, मूर्ति के बाहर जो द्वारा होता है वहाँ पे करना था।
वहाँ पे वो जो है अपना दीपक जला लिए और भी जो चीज़ें थी वो रख लिए और अपना मंत्र जाप शुरू कर दिए। ये एक चीज़ और था कि ये जो मंत्र जाप उनका करना था तो वो 10 बजे के बाद से शुरू करना था और कुछ मंत्र था 1 लाख 1.25 लाख के लगभग, उसको पूरा करना था। अब उनको जितना समय लग जाए 10 बजे के बाद 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मतलब उसको पूरा करना था। और ऐसा भी नहीं था कि आप उसके बीच में उठ नहीं सकते हैं, आप उठ भी सकते थे, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना था। तो उन्होंने जो है पूजा पाठ अपना शुरू कर दिया, मंत्र का जाप कर दिया शुरू। वो बताए कि जब हमने 1 घंटा लगभग मंत्र का जाप कर लिया तो हमको लगा कि जैसे कोई औरत जो है टहल रही है थोड़ी दूरी पे। हमने सोचा कि जो है इतनी रात को हो सकता है कोई मतलब वो टहल रहा हो ऐसे ही। उनको मतलब उनके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया कि मतलब कुछ उल्टा सीधा चीज़ होगा, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं। बस उनको एक बार नज़र पड़ी कि हाँ कोई औरत टहल रही है और जो है अपना करने लगे। बस उनको यही डर था कि ऐसा ना हो कि आ करके मुझको टोके कि ये क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। लेकिन वो औरत ने जो है कुछ देर ऐसे ही टहलती रही दूर दूर और फिर वो चली गई। फिर जो है वो मंत्रों का जाप शुरू कर दिए। फिर देखें एकाएक जो है औरत बहुत नज़दीक मंदिर के आसपास ही टहलने लगी, क्योंकि उजाला था इस सोलर सिस्टम से। तो वो बता रहे थे कि वो औरत जो थी एकदम गोरी रंग की थी, एकदम इतना गोरी थी कि जिस तरह से अंग्रेज लोग गोरे होते हैं उस हिसाब से गोरी थी। और वो बिल्कुल लाल रंग की कपड़ा पहनी हुई थी। और वो बता रहे थे कि माथे पे जो उसको बिंदी थी वो बिंदी न होकर के बड़ी सी जो है ये लाल रंग की टीका जैसी थी, उसको लगाई थी और मंदिर के आसपास वो टहलने लगी। वो जब बहुत देर तक टहलती रही लेकिन ये फिर भी मंत्रों का जाप नहीं, इसमें कभी कभी नजर इनकी तरफ चल जाती थी तो खड़ा होकर इन पे एकदम घूरने लगती थी। तो इनको जो है इनका फिर अपना ये जो है उस तरफ से नज़र हटा करके अपने वो मंत्र पढ़ने लगते थे। ऐसा वो बार बार करने लगी, इधर उधर इनके मंदिर के आसपास, मंदिर पर नहीं चढ़ती थी लेकिन मंदिर के आसपास घूमती थी। वो बता रहे थे कि मंदिर का जो आगे का चबूतरा था वो लगभग 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा के लगभग था और बीच में ये बैठे हुए थे। और औरत जो है मंदिर के अगल बगल ही कभी पीछे की तरफ चली जाती थी, कभी ऐसे गोल गोलाई में ऐसे चक्कर लगाती थी। उसके बाद इनके मन में ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई करेक्टरलेस यानी कि चरित्रहीन कोई औरत हो और मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। ऐसा भी बताया कि हमारे मन में हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है। औरत तो देखने में बहुत ही जो है खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन ये सोचे कि हो सकता है कि कोई मतलब हमारे अलावा भी और कोई हो ऐसा पूजा पाठ करने वाला, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा चीज़ हो। इनके मन में थोड़ा थोड़ा सा शंका होने लगा, लेकिन इनको ये विश्वास था कि मैं मंदिर में हूँ तो मेरा कुछ भी गलत नहीं होगा मेरे साथ। और ये अपने मंत्रों के जाप में लगे रहे। ये बताया कि जब रात 11:30 बज गया तो एकदम मंदिर के सटे सटे, बस वो मंदिर को टच नहीं करती थी लेकिन अगल बगल एकदम घूमती थी। कभी कभी एकदम खड़े होकर के मेरी तरफ ही, जब मैं उधर ताकता था मेरी तरफ एकदम एक टक लगा के देखती थी। मेरे अंदर कुछ ऐसे होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब 12 बजे के लगभग समय हो गया तो एक बिल्ली अचानक में वहाँ पता नहीं कहाँ से आई और वो ऐसा था जैसे रोने की आवाज़ में पूरा घूमने लगी इधर उधर। कभी कभी घूमते हुए हमारे पास अगल बगल भी आ जाती थी बिल्ली, और इस ऐसा जो है एकदम लगातार करने लगी। तब इनका जो है एकदम रोआ रोआ खड़ा हो गया जितना था। और इनके मन में हो गया कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ी बात गड़बड़ है और एक कुछ न कुछ अनिष्ट वाली बात है जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने सोच लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंदिर से नीचे नहीं उतरूंगा,
ये चीज़ उन्होंने समझदारी वाली बात की थी। तो उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मंदिर से बाहर नहीं निकलूँगा। और वो औरत इनकी तरफ कभी कभी जो है बहुत मतलब वासना की दृष्टि से भी देखती थी। एकदम जो है अगल बगल आके खड़ी हो जाती थी। अरे मान लीजिए बीच में बैठे थे, बता रहे थे कि बीच में बैठे थे तो 4-5 हाथ दूर कोई अगर दिखाई देगा तो पूरी तरह से हर चीज़ उसका दिखाई दे रहा था। वो बस ऐसे ही एकटक देखती थी, कभी कभी जो है मुस्कुराती थी। तो इनके मन में तो ये हो गया था कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ये जो है चालबाजी वाली बात है इसमें। और ये सब कुछ समझते हुए भी बस मंत्र का जाप कर रहे थे। और उधर वो बिल्ली जो थी एकदम रोती थी, केवल घूम घूम के इनके अगल बगल, मंदिर के अगल बगल इस तरह से रोती थी। और इन्होंने सोच लिया कि मैं जब तक पूरा दिन नहीं निकल जाएगा तब तक अब मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं ये छल वाली बात हो रही है हमारे साथ। उसके बाद जो है इन्होंने मंत्र जाप करते करते जब पूरा मंत्र जाप हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये बता रहे थे कि 2 बजने में कुछ मिनट कम था तब तक हमने जो है मंत्र जाप किया। और हमारा मंत्र जब पूरा हो गया उसके बाद भी वो औरत नहीं गई। उसके बाद भी कभी टहलती थी तो कभी जो है एकटक मेरी तरफ देखती थी। और वो बताए कि कुछ देर के बाद बिल्ली का रोना थोड़ा और तेज हो गया। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर हो गया कि अब भगवान ही बचाए हमको। उसके बाद जो है ये बताया कि एकाएक बिल्ली का रोना जो है ख़त्म हो गया और वो औरत भी चली गई। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि जब तक सुबह नहीं हो जाएगी तब तक नहीं मैं जाऊंगा। वो बताया कि थोड़ी देर के बाद उनकी आँख झपकी और वो ऐसे बैठे बैठे कब लेट गए कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। और उन्होंने बताया कि मैं सोया सोया ही जब पुजारी इतना देर तक सोया रहा कि पुजारी जी आके मुझको खुद जगाए कि उठो अब तो सुबह हो गई। और वो बताए कि जब सुबह हो गई तो वो जगाए हमको। मैं बाहर की तरफ जब गया, पीछे की तरफ देखें तो मंदिर के जो पीछे का जगह था वहाँ पे बिल्ली जो है मरी हुई पड़ी हुई थी। वही हमसे पूछे कि गुरुजी ये क्या चीज़ था कि मंदिर वो बाहर बिल्ली क्यों मरी हुई थी और वो औरत ने मतलब किस लिए आई थी। तो जहाँ तक हमारा विचार है इस पे, हमारा राय जो है वो कोई पावरफुल नेगेटिव शक्ति थी जो इनका अनिष्ट करने के लिए ही आई थी। क्योंकि जब आप कोई भी साधना करते हैं उससे जो पॉजिटिव शक्ति निकलती है वो नेगेटिव चीज़ों को जो है उससे दिक्कत होती है। इसीलिए वो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको कहीं न कहीं हानि पहुंचाने के लिए वो चीज़ आई हुई थी जो कि आपके साथ छल करना चाहती थी। वो सोच रही थी कहीं ये जो है किसी भी तरह से मंदिर से बाहर कदम पर रख दे। यदि आप मंदिर से बाहर कदम रखे होते रात को तो वो बिल्ली वाली हाल आपकी भी हो सकती थी। वो अपना पूरा गुस्सा वो बिल्ली पे ही उतार के गई। यदि आप बाहर निकले होते तो आपके साथ भी वैसा ही हो सकता था। तो भाई कहने का तात्पर्य है कि कभी भी कोई भी साधना कीजिए तो इस तरह के छल प्रपंच से बच के रहिएगा। क्योंकि जब आपकी साधना पूर्ण होने की स्थिति में होती है तो आपका साधना भंग करने के लिए ऐसी चीज़ें आती हैं और मौका पाते ही आपके साथ अनिष्ट भी कर सकती हैं। इसीलिए ऐसे छल वाली चीज़ों से बच के रहिएगा। वो आपको तरह तरह से ललचाएंगी। जैसे इनको ललचाया जा रहा था कि इनको एक बार लगा कि कोई चरित्रहीन औरत है और हमारे साथ हमसे कुछ करना चाहते हो। या यदि ये जो है थोड़ा सा भी उसके तरफ यदि गए होते तो कहीं न कहीं इनके साथ कुछ भी खतरा हो सकता। ये थी उन साधक के जो है साधना का अनुभव जो हमको बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही रोचक लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि
मैं ऐसी साधना के अनुभव को और भी चीज़ों को बराबर लाता रहूँगा। साधना के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन मैं जो भी साधना बताऊँगा वो हमेशा आपकी भलाई के लिए हो। कोई आपके जीवन को बर्बाद करने वाली साधना मैं कभी नहीं बताऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।